जैन जी, यूबीएस बाकी रिपोर्ट्स भी आज आएंगी थ्रू द डे और ऑफ कोर्स शाम को और रिपोर्ट्स आएंगी वंस इलेक्शन क्लैरिटी है। यूबीएस ने ऑलरेडी एक रिपोर्ट निकाल दी है चुनाव के नतीजों पर। इस ट्रेंड को देखते हुए यूबीएस का क्या मानना है बाजार को लेकर, इलेक्शन ट्रेंड्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसके इम्पैक्ट को लेकर? आइए एक बार नुपुर से अपडेट लेते हैं। नुपुर बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले रिपोर्ट आई है यूबीएस की तरफ से। हालांकि थोड़ी सी नेगेटिव आप कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि अंडरवेट है वो इंडिया पर। उन्होंने 3 सिनेरियो यहाँ पे दिए, जो अभी फिलहाल जो नतीजे आ रहे हैं उसके अनुसार। उनका कहना है कि अभी तक के जो आंकड़े वो एग्जिट पोल के अनुसार तो उन्हें नहीं नजर आ रहे हो, जैसे कि हम देख भी सकते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी एज अ पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं आती और अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनाती है तो मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव ये हो सकता है। उनका ऐसा मानना है। उनका कहना है कि यहाँ से 3 सिनेरियो फिलहाल निकल के आते हैं। पहला, प्रधानमंत्री मोदी जी सीएम जो है प्राइम मिनिस्टर बने और उनके साथ जो मिनिस्ट्री में होंगे वो अलायंस के लोग होंगे। तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा सिनेरियो पहले ये निकल के आता है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, रिफॉर्म्स है, वो शायद उतनी इम्पैक्टफुली इम्प्लीमेंट ना हो, या गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली ना चले। पहला सिनेरियो जो है यूबीएस की तरफ से वो ये निकल के आया। दूसरा, उनका सिनेरियो में ये कहना है कि एनडीए की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अगर नहीं प्रधानमंत्री बनते हैं और कोई और बनता है तो यहाँ से भी एक नेगेटिव मार्केट के लिए हो सकता है। तीसरा सिनेरियो यूबीएस का कहना है कि बीजेपी के साथ जो है एनडीए में वो बीजेपी ही छोड़ दे और इंडिया अलायंस के साथ चले जाए, तो यहाँ से तो मार्केट और भी नेगेटिव हो सकता है और जो पॉलिसीज होगी, रिफॉर्म्स होगी, वो भी बहुत बदलाव यहाँ से देखने को मिल सकता है। कुल मिला के यूबीएस तीनों सिनेरियो में नेगेटिव ही कह रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो इंडिया पे अंडरवेट है। अच्छा। उनका कहना है कि पहला ही सिनेरियो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। पहला भी कहाँ पॉजिटिव? पहले वो क्या कह रहे हैं कि भाई सरकार तो बनेगी, ठीक है, लेकिन अलायंस वालों को ज्यादा मिनिस्ट्री दे देंगे। हाँ, अगर वो दे दी तो फिर इतने रिफॉर्म्स स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट ना हो। तो भी वो ढीला ही बोल रहे हैं ना। हाँ सर, क्योंकि वो अंडरवेट है। नहीं वो तो ठीक है, वो उनका व्यू है, उसमें कोई बात नहीं है। आई थिंक वो अंडरवेट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले से वैल्यूएशन की वजह से अंडरवेट थे और अब उन्हें एक और शायद रीजन मिल गया। तो पहला ये, और दूसरा ये कि भाई एनडीए की सरकार बनने के लिए मोदी जी नहीं बनेंगे, ये दूसरा। तीसरा है कि एनडीए की सरकार ही ना बने, हाँ। एनडीए वाले भाग के इंडी में चले जाए, वैसा। उस सिचुएशन में क्या कह रहे हो? उनका कहना है कि पॉलिसीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी और वो मार्केट को शायद बिल्कुल भी पसंद तो बेस्ट केस सिनेरियो में वो मजबूत सरकार मान ही नहीं रहे। इफेक्टिवली यही हुआ, राइट? इफेक्टिवली है। जी, और क्या डिटेल्स है सर? बस उनका यही कहना है कि वैल्यूएशन अब यहाँ से जस्टिफाई नहीं होंगे अगर गवर्नमेंट यहाँ से चेंज होती है तो। दूसरा, जो नॉर्मल कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएगी उसके हिसाब से ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा आई है, इन्हें जस्टिफाई करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए वो इंडिया पे अंडरवेट है।